Please subscribe my channel. Like and share my video. चींटी की कहानी। एक जंगल में चींटियों का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारी चींटियां अपनी रानी के साथ रहती थीं। सारी चींटियां बहुत मेहनती थीं और हमेशा मिलजुल कर काम करती थीं। वहीं पर एक बंटी नाम का चींटी था। वो बहुत ही आलसी और कम मेहनती था। वो हमेशा काम से अपना जी चुराता और सोते रहता था। गर्मियों का दिन था तो सारी चींटियां खाना जमा कर रही थी। क्योंकि सर्दियों में खाने की कमी न हो, इसलिए सारी चींटियां जोरों शोरों से खाना जमा कर रही थी। पर बंटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और वो सोए ही रहता। चींटियों ने उससे बहुत समझने की बहुत कोशिश की। तुम अभी भी सो ही रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और तब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी। इसलिए सब अपने अपने लिए खाने की चीजों को जमा कर रहे हैं। तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और अपने लिए चीजें जमा कर लो। इतना आलस भी ठीक नहीं। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों तुम इतना बड़बड़ा रही हो? मुझे सोने दो। और अभी बहुत समय है सर्दियों में, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों तुम सभी जरा सी बात पर इतना परेशान हो जाती हो। अरे कभी आराम भी कर लिया करो। और हाँ, दूसरों का आराम हराम मत किया करो। अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो आलस करने की आदत है ना, देखना यह तुमको एक दिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी और उस वक्त कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। जाओ यहाँ से। बड़ी आई ज्ञान देने वाली, पूरी नींद खराब कर दी। गर्मियों का दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। ऐसे में सभी चींटियां सर्दियों से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिप गई। सभी चींटियां अपना खाना जमा करके रखी हुई थीं। इन सर्दियों में बंटी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पूरी गर्मी सोता रहा और सर्दियों के लिए खाना जमा नहीं किया। अब बंटी को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सभी चींटियों से मदद भी मांगा, पर कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। बंटी ने जैसे तैसे करके सर्दियों के दिन काटे और मन ने ही मन प्रण लिया कि वो हमेशा के लिए आलस छोड़ देगा और अपना काम पूरा मेहनत और लगन से करेगा। धीरे धीरे सर्दियों के दिन खत्म हो गए और फिर से गर्मी आ गई। अब बंटी भी पूरी लगन से काम करने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते और अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, जिसके कारण वह जंगल के अन्य जानवरों को परेशान किया करता था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उसे डरा करते थे। एक दिन उसने एक खरगोश को देखा और उसने कहा कि तुमको मेरा आदर करना चाहिए। लेकिन खरगोश ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद हाथी को गुस्सा आया और वह अपने पैर जमीन पर जोर से पटकने लगा ताकि वह खरगोश वहां से भाग जाए। खरगोश यह देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह हाथी नदी की ओर पानी पीने चला गया। नदी के पास उसने चींटियों के झुंड को अपने दिल में खाना ले जाते हुए देखा। उसने चींटियों से पूछा, तुम लोग क्या कर रही हो? चींटियों ने जवाब दिया, हम लोग बरसात से पहले अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाथी ने उनको भी परेशान करने की सोची। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटियों के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण सभी चींटियां गीली हो गईं और उनका खाना खराब हो गया। इसके बाद चींटियों ने कहा कि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। हाथी ने चींटियों से कहा कि तुम इतनी छोटी चींटियां हो, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगी? मैं तो तुम्हें अपने पैरों से कुचल सकता हूँ। यह कहकर हाथी अपना एक पैर चींटियों की ओर बढ़ाने लगा। तभी चींटियां दूसरे पैर की सहायता से
हाथी के ऊपर चढ़ गई और वह उसके कान और सूंड में चली गई। वह सूंड में घुसकर हाथी को काटने लगी, जिसके कारण हाथी को बहुत दर्द होने लगा। वह दर्द के कारण चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर वहां पर आ गए। वह हाथी को इस तरह रोता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हाथी ने इसके बाद चींटियों से माफी मांगी और बाहर निकलने की मिन्नत की। इसके बाद चींटियां हाथी की सूंड और कान से बाहर आ गईं। इस घटना के बाद हाथी ने जंगल के किसी भी जानवर को कभी भी परेशान नहीं किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी: हमें किसी प्राणी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। अपने बड़े आकार होने पर अपने ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने से छोटे आकार के जीव को कमजोर नहीं समझना चाहिए।